नमस्कार। आज हम एक ऐसे शोध पत्र पर बात कर रहे हैं जो जटिल सिस्टम्स, खासकर एरोस्पेस यानी हवाई जहाज वगैरह के डिजाइन करने के बिल्कुल नए तरीकों पर फोकस करता है। जी। मकसद यह है कि डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब डिजाइन को बेहतर बनाने का जो प्रोसेस है उसे तेज और ज्यादा असरदार बनाया जाए। खासतौर पर जब हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की तरफ देख रहे हैं। हाँ, और ये जो रिसर्च है ये यूरोपियन यूनियन के कोलोसस प्रोजेक्ट के तहत हुई है। इसमें फ्रांस की ओनेरा और जर्मनी की DLR, जो एरोस्पेस रिसर्च में बड़े नाम हैं, उन्होंने मिलकर काम किया है। अच्छा, तो इसमें मूल चुनौती क्या थी? मतलब किस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, असल प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई नई चीज बनाते हैं, मान लीजिए एक नया एयरक्राफ्ट इंजन, तो उसमें अनगिनत डिजाइन ऑप्शन होते हैं, हजारों लाखों संभावनाएं, और हर एक संभावना को जांचने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन चलाना पड़ता है, जो कि बहुत बहुत महंगा और टाइम लेने वाला काम है। हाँ, काफी महंगा पड़ता होगा। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इंजीनियर्स इतने सारे विकल्पों में से सबसे अच्छा वाला कैसे चुने, वो भी बिना बजट बढ़ाए या सालों का वक्त लगाए। इसी को शायद आप ब्लैक बॉक्स सिमुलेशन कह रही थी। मतलब हमें बस इनपुट आउटपुट पता है, अंदर क्या हो रहा है वो नहीं। हाँ बिल्कुल, हमें अंदर का पूरा गणित या फिजिक्स नहीं पता होता, या वो इतना जटिल होता है कि उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो साफ था कि हमें कोई बेहतर, ज्यादा स्मार्ट तरीका चाहिए। तो फिर यहाँ वो स्मार्ट तरीका क्या है? क्या फंडा अपनाया गया है? हमने कुछ शब्द सुने थे रिसर्च में, सरोगेट मॉडलिंग, बेजियन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या चीजें हैं? हाँ, मैं समझाती हूँ। देखिए, सरोगेट मॉडल को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपको एक बहुत महंगी बड़ी पेंटिंग बनवानी है। ठीक है। तो आप सीधे फाइनल पेंटिंग का ऑर्डर नहीं देंगे, जो कि बहुत महंगा सिमुलेशन जैसा है। आप पहले क्या करेंगे? आप शायद एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट से एक डिटेल्ड स्केच बनवाएंगे। हाँ, एक रफ आइडिया के लिए। बिल्कुल। वो स्केच जो काफी सटीक है, आपको बता देगा कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी। और ये स्केच बनवाना फाइनल पेंटिंग से कहीं ज्यादा सस्ता और तेज है। सरोगेट मॉडल बिल्कुल यही काम करता है। ये उस महंगे सिमुलेशन का एक सस्ता, तेज गणितीय स्केच या कह लें एक अंदाजा तैयार करता है। अच्छा, तो ये हुआ सरोगेट मॉडल। और वो दूसरा नाम बेजियन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, तो बेजियन ऑप्टिमाइजेशन वो स्मार्ट तरीका है जो इस स्केच यानी सरोगेट मॉडल का इस्तेमाल करता है। ये बहुत समझदारी से ये तय करता है कि अगला कौन सा डिजाइन पॉइंट असल महंगे वाले सिमुलेशन से जांचना सबसे फायदेमंद रहेगा। मतलब वो अंदाजा लगाता है कि कहाँ सबसे अच्छा डिजाइन मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल सही। ये हमें गाइड करता है कि हम अपने सीमित सिमुलेशन बजट का सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी बेहतरीन डिजाइन तक पहुंच जाएं। ये तो काफी दिलचस्प है। तो ये स्केच या सरोगेट मॉडल बनाने के लिए कौन सी खास तकनीक इस्तेमाल हुई? इसके लिए एक बहुत पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जिसे वो गॉसियन प्रोसेसेस या GPs कहते हैं। ये कम डेटा से भी अच्छे अनुमान लगाने में माहिर हैं। और इसे करने के लिए कुछ खास सॉफ्टवेयर भी लगे होंगे? जी हाँ, मॉडल बनाने के लिए SMT यानी सरोगेट मॉडलिंग टूलबॉक्स का इस्तेमाल हुआ। इसकी खासियत ये है कि ये जटिल, मिले जुले और वो जो पदानुक्रमित चर होते हैं ना। पदानुक्रमित मतलब जैसे एक चीज तय करने के बाद ही दूसरी तय हो? हाँ, जैसे पहले तय करना कि इंजन में कितने शाफ्ट होंगे, और फिर उसी शाफ्ट के हिसाब से ब्लेड का डिजाइन चुनना। SMT ये सब हैंडल कर सकता है। ओके। और ऑप्टिमाइजेशन के लिए? सबसे अच्छे डिजाइन को तेजी से ढूंढने के लिए ओनेरा का एक खास ऑप्टिमाइजर है, सिगोमोए। और पूरी प्रॉब्लम को डिफाइन करने, सिमुलेशन से जोड़ने के लिए DLR के टूल्स काम आए, जैसे ओपन टर्बोफैन आर्किटेक्टिंग और SB आर्चॉप्ट। मतलब ओनेरा और DLR के सॉफ्टवेयर का ये टीम वर्क बहुत जरूरी था। समझ गया। तो जब इस पूरे सेटअप को, इस तरीके को असली दुनिया की प्रॉब्लम पे टेस्ट किया गया, जैसे आपने कहा जेट इंजन डिजाइन पर, तो क्या नतीजे निकले? हाँ, ये सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने इसे एक आधुनिक जेट इंजन डिजाइन करने की मुश्किल प्रॉब्लम पर लगाया। मकसद था फ्यूल एफिशिएंसी को बेस्ट करना, मतलब थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन या TSFC को कम से कम करना। और इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे। बहुत सारे। इंजन में कितने शाफ्ट हों, पंखे का साइज, गियरबॉक्स हो या ना हो, ऐसी कई चीजें। और साथ में कई शर्तें भी थीं, मतलब बाधाएं जिनका पालन करना था। कोई और चुनौती भी थी? हाँ, एक बहुत बड़ी चुनौती थी, छिपी हुई बाधाएं। मतलब कुछ डिजाइन कॉम्बिनेशंस ऐसे थे कि सिमुलेशन चलता ही नहीं था, बीच में ही फेल हो जाता था। ओह अच्छा।
और ऐसा करीब 50 से 65% केस में हो रहा था। तो ये बहुत मुश्किल बना रहा था ऑप्टिमाइजेशन को। तो इतने सारे वेरिएबल्स, फेल होते सिमुलेशन, इन सब के बावजूद नतीजे कैसे रहे? क्या ये सेजुमो वाला तरीका काम कर पाया? नतीजे तो सच में चौंकाने वाले थे। एससीगोएमई ने जो पारंपरिक तरीके हैं जैसे NSGA2, उनकी तुलना में बहुत कम सिमुलेशन इस्तेमाल करके, सोचिए सिर्फ 60 सिमुलेशंस। सिर्फ 60? और पारंपरिक तरीकों में? उनमें 1000 या उससे भी ज्यादा लगते। तो सिर्फ 60 सिमुलेशन में एससीगोएमई ने बहुत ही बेहतरीन डिजाइन ढूंढ निकाले। वाह! इसने ये साबित कर दिया कि ये तकनीक ऐसी जटिल पदानुक्रमित समस्याओं को, जिनमें छिपी हुई बाधाएं भी हों, बहुत एफिशिएंटली संभाल सकती है। और क्या इससे डिजाइन के बारे में भी कुछ नया पता चला? हाँ, बिल्कुल। इससे कुछ अहम बातें सामने आईं, जैसे कि जो गियर वाले टर्बोफैन इंजन होते हैं, वो ईंधन की कम खपत और इंजन के वजन के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाते हैं। ये अगली पीढ़ी के इंजनों के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ज्यादा पर्यावरण अनुकूल विमान जैसे जटिल सिस्टम के डिजाइन ऑप्शन को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और कम लागत पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ तेज या सस्ता होना नहीं है, ये ऐसे डिजाइन खोजना मुमकिन बनाता है जिनके बारे में शायद पहले सोचा भी नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें टेस्ट करना ही बहुत महंगा था। हाँ, और ये सीधे तौर पर उस कोलोसस प्रोजेक्ट के लक्ष्य से जुड़ता है, जिसका मकसद टिकाऊ परिवहन है। जी हाँ, हमें कम प्रदूषण फैलाने वाले नए विमानों की जरूरत है, और ये तरीका उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यहाँ एक और दिलचस्प बात ये लग रही है कि ये सिर्फ अलग-अलग सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे स्मार्ट एल्गोरिदम्स जैसे बायेशियन ऑप्टिमाइजेशन को इंजीनियरिंग के खास सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ जोड़कर असली दुनिया की मुश्किल इंजीनियरिंग चुनौतियों का हल निकाला जा सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ इंजन डिजाइन तक ही सीमित नहीं है, ये असल में इनोवेशन, नई खोज के लिए एक तरह का फ्रेमवर्क या ढांचा है। ये दिखाता है कि हम डेटा का समझदारी से इस्तेमाल करके पूरी डिजाइन प्रक्रिया को कैसे बदल सकते हैं, तेज कर सकते हैं और बेहतर नतीजे पा सकते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। अगर ये तकनीकें जेट इंजन जैसी इतनी जटिल चीज को इतनी कुशलता से ऑप्टिमाइज कर सकती हैं, तो ये स्मार्ट खोज वाले तरीके और कहां-कहां इनोवेशन को तेज कर सकते हैं, खासकर तब जब हम सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।